भाजपा मुसलमानों की हितैषी मैनपुरी लोकसभा सीट चुनाव जीतकर इतिहास रचेगी भाजपा। करहल बुधवार को देर शाम करहल आए भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य दर्जा राज्य मंत्री हैदर अब्बास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 2024 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हैदर अब्बास ने कहा, जिस तरह रायबरेली कन्नौज को लोकसभा चुनाव में जनता ने जीत दिलाई थी, उसी तरह 2024 के चुनाव में मैनपुरी में भी इतिहास बनने जा रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर लोकसभा पहुंचेगा। हैदर अब्बास कस्बा निवासी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शादाब कुरैशी के यहां आए हुए थे। उन्होंने यह भी कहा, पिछले दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने 8% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमारे नेता मुसलमानों के लिए और भी सहूलियत देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है लोकसभा के चुनाव में मुसलमान का वोट हमको 50% तक मिलेगा। इस मौके पर सैयद मजहर अब्बास रिजवी, शम्स अब्बास, अरविंद गुप्ता, मनोज कश्यप आदि भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। आइए सुनते हैं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ के लोगों को पहले शुक्रिया अदा करूँगा, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेरा स्वागत किया, इस्तकबाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले यहाँ की जनता का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा, 2024 को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और सभी समाज को लेकर चलती है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी विकास पे ही चुनाव लड़ेगी और सबको लेकर चल रही है, तो कोई तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, वहीं योगी जी की दोबारा वापसी हुई है, यह भी आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर सरकार दोबारा वापस आई है, वहीं कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं। अगर से अच्छा काम नहीं करते होते तो वो 35 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनती। आप खुद पत्रकार हैं और अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि 35 वर्ष में कोई सरकार रिपीट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और अच्छे काम और अच्छे विकास पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा 2022 से बनी है। अच्छा, वहीं आरोप लग रहा है कि मस्जिद और मंदिर को लेकर बीजेपी जब से दोबारा वापसी आई है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, कहीं ताजमहल को लेकर और कहीं मथुरा काशी को लेकर ये विवाद फैलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से बहुत अमन और चैन और शांति है। कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कोई फसाद नहीं। एक बहुत पुराना विवाद आप लोगों ने देखा होगा, राम जन्मभूमि का, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। तो आप लोग जैसे जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो ये बरगराने का, बिला वजह लोगों को बरगराने का काम कर रहे हैं। ये विपक्ष वाले लोग जो है फालतू की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से कह के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नारा दिया है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम काम करेंगे और करते चले आ रहे हैं। पूरे देश में कहां तक, आपने पूरे विश्व में आप देखिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे भारत के गौरव को कहां तक, हमारे भारत के नाम को कहां तक बढ़ाया है। तो अच्छा, वहीं क्या नाम है, जहाँ योगी जी ने 2 साल गल्ला फ्री बांटा है, अब कह रहे हैं कि राशन कार्ड जमा करो और सब पे वापस लिया जाएगा गल्ला। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। कोरोना को देखते हुए अन्नदाता अन्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था। आगे योजना चलती रहेगी या कोई ऐसी स्थिति है, उन लोगों को, जिन लोगों को गल्ला मिला है, जो गल्ला लेने के लायक, मतलब जो जिनकी हैसियत थी, बिला वजह वो गल्ला ले लिए है, गरीबों का हक मार लिए है, तो उनकी जांच अगर हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है। गरीब का गल्ला देने के लिए, अन्न देने का काम हमारे कोरोना में यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया था कि लोगों को अनाज मिले। लेकिन जिसके पास मकान, जिसके पास हैसियत,
तो वो गल्ला ले लिया है। अगर तो उस गल्ले पर जांच हो रही है तो मैं उनके साथ हूँ और कोई गलत काम नहीं कर रहे वो। क्या मैनपुरी सदर सीट जीतती है विधानसभा की, क्या लोकसभा सीट भी उम्मीद है जीतने की? निश्चित तौर से आपकी पारी 2024 में लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से कन्नौज जीते, रायबरेली जीते और यहाँ भी हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद।